थाली भर के ल्याई रे खींचड़ो, ल्याई रे खींचड़ो, ल्याई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिम मारो शाम धनी, जिमावे बेटी जाट की। यह गीत सुनते ही हमको खिचड़ी की वो यादें यानी वो स्मृतियाँ याद आ जाती है। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा पर्व दीपावली के बाद कर्मानुसार अब गोवर्धन यानी कि अन्नकूट का प्रसाद है। और इस समय हाजिर हरियाणा की टीम सिरसा के सरसाईनाथ मंदिर के अंदर है और सरसाईनाथ मंदिर के प्रांगण के अंदर अन्नकूट का प्रसाद दिया जाता है। और इसको ग्रहण करने के लिए सभी सिरसावासी चाहे छोटा हो या बड़ा हो सभी लोग यहाँ पहुँचते हैं और इस अन्नकूट के प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो आइए अंदर चलकर हम बाबा सरसाईनाथ मंदिर के प्रांगण के अंदर पूछकर तमाम यहाँ जो कि सिरसा के सेवादार हैं और यहाँ सिरसा के सेवादार के साथ जो सिरसा की जनता इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आई हुई है, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हाजिर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। और इस समय आप मेरे साथ तस्वीरें देख रहे हैं आज गोवर्धन पर्व पर। गोवर्धन पर्व पर मैं इस समय बाबा सरसाईनाथ मंदिर के प्रांगण के अंदर हूँ, जहाँ हमारे साथ सभी सिरसावासी अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अन्नकूट के अंदर बाजरी का जो खिचड़ी बनाई जाती है और इसी खिचड़ी के साथ कड्डी, जिसका एक विशेष महत्व है। अगर आपको बताना चाहूँ तो एक वास्तुशास्त्र के अनुसार इसका एक लॉजिक है, क्योंकि इसी के साथ शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है। और बाजरा भी आज के दिन से ही बाजरे की भी घर में एक शुरुआत हो जाती है, क्योंकि बाजरा एक स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है और स्वास्थ्यवर्धक के साथ वो पुष्टिवर्धक भी माना जाता है। जैसे कि दीपावली के त्यौहार पर हम मिठाइयाँ यानी कि मीठे मीठे पकवान खाकर कहीं ना कहीं हमारे एक जुबा पर मिठाई रहती है, लेकिन खिचड़ी का प्रसाद खाकर हमें कहीं ना कहीं वो तरोताजगी और नमकीन महसूस होता है। लेकिन हर साल की तरह हर बार बाबा सरसाईनाथ के मंदिर के अंदर लोगों के अंदर एक विशेष रुचि रहती है और बाबा सरसाईनाथ मंदिर का वो प्रसाद ग्रहण करते हुए आपको दिखाई देते हैं। लेकिन आप मेरे साथ तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। आइए इन लोगों से आखिर बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर यह प्रसाद बड़ा शुद्ध माना जाता है, क्योंकि इस शुद्धि के साथ ही बाबा सरसाईनाथ मंदिर में बड़े शिद्दत के साथ आप देख सकते हैं मेरे साथ तमाम तस्वीरें दिखाई दे रही है और मेरे साथ भाई साहब भी नजर आ रहे हैं। आइए इनसे पहले तो राम राम जी। तो ये जो प्रसाद घर में खाया जाता है और यहाँ से ले जाया जाता है तो कैसा लगता है जी? क्योंकि जो अन्नकूट का अमृत बन जाता है किस्म का, ये तो प्रसाद तो अमृत हो गया है। प्रसाद अमृत के समान है भाई साहब का कहना है। लेकिन मेरे साथ भाई साहब और भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पूरा शहरवासी चाहे मैं ही क्यों ना हो, एक एक व्यक्ति एक एक इंसान इस दिन अपने घर में यह प्रसाद जरूर लेके जाता है। और इसी के साथ भाई साहब नज़र आ रहे हैं। तो भाई साहब क्या कहना चाहूँगा ये प्रसाद के लिए? कैसे आपका जो अन्नकूट को प्रसाद घर लेके जावा इनका पीछे आखिर क्या कहानी है? अन्नकूट का तो दिवाली के दूसरे दिन विश्वकर्मा डे के वाले दिन ये अन्नकूट का प्रसाद तो प्रत्येक मंदिरों में बनता ही है और ये सभी मंदिरों में प्रसाद मिठाई खा खा के कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा नमकीन भी साथ में हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बुजुर्ग यही करते हैं। हाँ, कड़ी खिचड़ी का तो ये नई फसल की जो नई फसल आती है हमारी, तो दिवाली के मौके पे ये बाजरी होती है जो नई फसल आ रही है, तो इसका प्रसाद बनता है। होली पे जैसे हमारे कणक का होता है ना, तो वो होली पे उसका भोग लगाते हैं भगवान को। तो ये ठाकुर जी को बाजरे का बड़ा प्रिय प्रसाद है, तो ये बनता है यहाँ पे हर मंदिरों में ठाकुर जी का प्रसाद बाजरे का बनता है, ये कड़ी खिचड़ा। तो देख रहे हैं मेरे साथ आप तमाम तस्वीरें और इन तस्वीरों के साथ थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ प्रसाद सेवादार आपको वितरित करते हुए देखिए नज़र आ रहे हैं। कड्डी के साथ आप देखेंगे आलू और गोभी की सब्ज़ी और आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ पूरियाँ और वो खिचड़ी, यानी खिचड़ी के साथ ही जैसा कि आप सभी ने वो भजन सुना होगा कि थाली भर के लाई रो खिचड़ी, जो कि गीत बड़ा सभी को यह सुनते ही वो स्मृतियाँ याद हो जाती है। लेकिन तमाम सेवादारों की तस्वीरें आप मेरे साथ बाबा सरसाईनाथ मंदिर के प्रांगण में देख रहे हैं। वहाँ आपको हलवाई भी नज़र आ रहे हैं और हलवाइयों के साथ साथ देखिए कितने बड़े बड़े कड़ाहे हैं और इन कड़ाहों के अंदर खिचड़ी के साथ कड्डी। और आइए बाबा सुंदराई नाथ जी से भी आखिर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो अन्नकूट के पीछे क्या पड़ता है। बाबा मेरे साथ सुंदराई नाथ जी देख सकते हैं और इसी सुंदराई नाथ बाबा के साथ तमाम सरसाईनाथ मंदिर के मेरे साथ आपको सेवादार यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बाबा जी से भी बात करेंगे, लेकिन बाबा जी के साथ यहाँ मेरे साथ देख सकते हैं शर्मा जी हैं, तमाम सेवादार यहाँ मौजूद है। तो पहले जी बाबा जी से प्रतिक्रिया जानना है। बाबा जी पहले अच्छा, तो बाबा जी के साथ आइए सेवादार जी से चर्चा करते हैं। तो मेरे साथ बाबा सरसाईनाथ मंदिर से सेवादार हैं, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं जी। जय बाबा सरसाईनाथ की, जय बाबा सरसाईनाथ की। तो भाई साहब ये जो आज के दिन अन्नकूट का प्रसाद बनाया जाता है, विशेष रूप पे
खिचड़ी होती है, यानी कि बाजरे की खिचड़ी, तो इसके पीछे आखिर क्या कहानी है, क्या लॉजिक है? ये नया अनाज है और ये मान्यता है कि दिवाली के बाद में जो है नए अनाज का भोग लगता है। तो बाजरे की फसल जो है पुराने समय से बाजरी ही चलती आ रही है, क्योंकि पुराना कनक तो अभी का टाइम है, अंग्रेज़ों के टाइम में आई है। उससे पहले बाजरी मोठ और मोठ बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है और कड्डी का भोग लगता है। और कड्डी के अंदर क्या है, नाना प्रकार की सब्जियाँ होती है, जो देसी सब्जी होती है वो सब्जियाँ डाल के ही भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। यानी आज से ही बाजरे की एक शुरुआत भी हो जाती है, शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती जी जी जी, आज से ही शुरुआत होगी, बाजरा खाना आज से शुरू हो जाएगा। है। आइए और बात करेंगे, हमारे साथ सरसाईनाथ मंदिर के एक और सेवादार हैं योगेश जी। योगेश जी, पहले तो गोवर्धन पर्व पर आपका संदेश। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश को गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वह आज हमारे सरसा की जो नगरी है, बाबा सरसाईनाथ जी के द्वारा बसाई गई थी, वहाँ हर सालों की तरह इस साल भी अन्नकूट का जो प्रसाद है, जिससे सारी संगत निहाल हो जाती है। जिनके सत्कर्म में आस्था होती है, एक नई सोच के साथ प्रसाद ग्रहण करके शरद ऋतु की शुरुआत होती है। और हमारे जो डेरा है, इसकी मान्यता पूरे देश और विदेशों में चर्चित है। यहाँ इतने परोपकार के कार्य होते हैं जिससे आमजन के लिए भलाई के दुख है, तकलीफ़ है, वो दूर होती है। यहाँ का अन्न पानी प्रसाद लेने से सभी शरीर की और मानसिक रोग दूर होते हैं। और मैं तो सभी को जो साध संगत है उसको एक निवेदन करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाबा सरसाईनाथ डेरे से जुड़ें। वह इसकी जो अगाध अपार शक्ति है उससे आप परिचित हो, जिससे आपकी दिनचर्या में, आपके जीवन में एक अच्छा प्रभाव मिलेगा। तो हमारे देश के अंदर दीपावली बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई और अब गोवर्धन पर्व है, और इसी के साथ मिठाइयाँ खा कर कई जने कहते हैं भी, काफ़ी लोगों से सुना भी मिठाई खाने के बाद मिठास रहती है। इसी नमकीन के साथ खाकर आखिर पुष्टिवर्धक भी होता है और इसी के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भी है, तो इसके पीछे भी आखिर कोई लॉजिक है? लॉजिक, आज देश के प्रधानमंत्री भी पिछले दिनों कहा था कि मोटा अनाज खाओ। जो खिचड़ी है, मोठ है, दालें हैं, वो मोटे अनाज में आती है, जिससे शरीर में पौष्टिकता भरपूर होती है, जिसमें शरीर की जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है। तो मोटा अनाज खाने से ये जो खिचड़ी का प्रसाद है, ये सदियों से चला आ रहा है, आज नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। इसको खाने से आदमी का शरीर का बीमारियों से दूर होता है और उसको एक नई ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद योगेश जी। तो आप मेरे साथ देख रहे थे बाबा सरसाईनाथ मंदिर के प्रांगण के अंदर, और बाबा सरसाईनाथ मंदिर के प्रांगण के अंदर आपको चाहे महिला हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, हर इंसान यहाँ बाबा सरसाईनाथ के मंदिर के प्रांगण के अंदर पहुँचता है और बाबा सरसाईनाथ के मंदिर के अंदर अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण करता है। तो आइए फिर से एक गीत मैं आपको गुनगुनाना चाहूँगा कि थाली भर के लाई रे खींचड़ो। तो ये गीत आप गुनगुनाते रहिए और फिर से आप अन्नकूट का प्रसाद हमेशा ग्रहण करते रहिए। तो आप सभी का नमस्कार, अभिवादन और राम राम।